हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रेम एकेडमी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 मैथ महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो दोस्तों हमारी जो मैथ्स की जर्नी थी उधर आज हम पहुंच चुके प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 पे। मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर और पहले के बना चुका हूँ, आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। तो आज हम पढ़ने वाले टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है, और आज साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 स्टार्ट करने वाले। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। उसमें से हम जानेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ये दोनों इसके बच्चे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इसके टाइप्स है मतलब। ठीक है, अगर कोई भी रैशनल नंबर को, अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लिखते हैं, रैशनल नंबर कभी भी पी या एम अपॉन एन के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, एम अपॉन एन के फॉर्म में कोई भी नंबर m अपॉन n के फॉर्म में लिखा हुआ रहे तो वो डेसिमल फॉर्म में भी बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो हम क्या सीखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब होता है क्या। ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। वो एग्जांपल क्या है, अगर आपने इस एग्जांपल को पढ़ लिया ना भैया तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एकदम मस्त हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जो ऊपर वाला जो नंबर रहता है फ्रैक्शन के लिए वो रहता है हमारा 7 जो है वो है रहता है हमारा न्यूमरेटर, और 4 जो है वो हमारा रहता है डिनोमिनेटर। ठीक है, 7 जो रहता है वो हमारा रहता है न्यूमरेटर और 4 रहता है वो हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कभी भी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, हम कभी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो हम कभी भी ये हमारा डिवाइड हम इसी तरीके से करते हैं, ये हमारा डिवीजन। तो हम क्या, जो डिनोमिनेटर रहता है ना वो हमारा कभी भी ब्रैकेट के पास में आता है, ये ब्रैकेट के पास में डिनोमिनेटर आ गया वो जो है 4, 7 आता है कभी भी इसके अंदर। ठीक है, अभी हम करेंगे 7 को 4 से डिवाइड, तो 4 1 जा 4, तो इधर आ गया 3, पॉइंट डाल दिया तो इधर आ गया 0। कभी भी अगर आप देखोगे तो जो 3 है वो 4 से छोटा, तो हमने क्या किया, ऊपर पॉइंट डाल दिया, ऊपर पॉइंट डालने से जो छोटा नंबर 3 है वो बड़ा हो गया 30। ठीक है, 4 7 से हमारा 28 आता है, 30 माइनस 28 किया तो 2 आ गया, 0 डाल दिया, 5 4 जा मतलब 4 5 जा 20 आता है, 20 डिनोमिनेटर आ गया 0। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या, अभी आप बोलोगे भैया आपने ये तो बता दिया पर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब क्या। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब वो फॉर्म जिसमें इसका रिमाइंडर कभी भी 0 आ जाए, जिसमें क्वेश्चन का रिमाइंडर कभी भी 0 आए उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। वो रैशनल नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आपने होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब क्या रहता है, जिसका रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। अभी आप बोलोगे भैया रिमाइंडर मतलब क्या, आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा नीचे जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद में जो हमारा नीचे आता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर है, आप देख सकते हो ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, कातिलाना नजरों से देखिए इसको, एकदम भारी भन्नाट तरीके से ऑब्जर्व कीजिए, ये है हमारा रिमाइंडर। ये जो है वो रहता है हमारा डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड रहता है, ये हमारा रिमाइंडर रहता है, ये रहता है हमारा डिवाइजर। ठीक है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है, तो ये रहता है क्वोशिएंट। ठीक है दोस्तों, ये है क्वोशिएंट, ये डिविडेंड और ये वाला रिमाइंडर, और ये है भैया हमारा डिवाइजर। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, और फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म जो है दोस्तों काफी ज्यादा आसान है। अगर आपको टर्मिनेटिंग समझ में आ गया तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग भी एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है एक बार आपको वापस बता देता हूं, जिसका रिमाइंडर हो 0 वो रहता है भैया हमारा टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म,
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ही इसका सिर्फ थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, असल में इसका नाम क्या रहता है पता है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ये इसका फुल फॉर्म, मतलब इसको फुल्ली ऐसा बोलते हैं। अभी जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं, टर्मिनेटिंग मतलब रहता है जिसका रिमाइंडर हो 0, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आता है, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 आता है उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग मतलब 0 नहीं, टर्मिनेटिंग बोले तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए भिड़ू, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर आ जाए 0, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और उसी का उल्टा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है? इसके आगे अगर मैं नॉन लगा दूं, नॉन मतलब उसका उल्टा, टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 आता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। दिस रिमाइंडर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रिकरिंग मतलब क्या? रिकरिंग काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इधर आपको ध्यान से देखिए। इधर रिकरिंग मतलब क्या? जो भी डिजिट हमारे, जो भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मतलब मैंने आपको बताया था ऊपर जो भी हमारा आंसर आ रहा है 1 2 3 जो भी है वो हमारा क्वेश्चन रहता है ऊपर। रिकरिंग मतलब क्या? समझ लो कि हमें आंसर आया 1.2 3 3 3 3, इधर 3 रिपीट होते जा रहे हैं, बार बार रिपीट होते जा रहा है, बार बार रिपीट होते जा रहा है। क्वेश्चन का एक जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होते जाएगा, तो इसका मतलब क्या? रिकरिंग हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। रिकरिंग मतलब जिसका भी एक डिजिट जो बार बार रिपीट होना, रिकरिंग का मतलब रिपीट होना। तो टोटलिटी में कंक्लूजन में क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या? वो रैशनल नंबर जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए और जिसकी जो डिजिट्स हो, जो क्वेश्चन वो हर बार रिकरिंग हो, मतलब रिपीट होने वाले हो, इनका मतलब रहता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो आपको मैं इसके एग्जांपल्स बता देता हूं, एग्जांपल्स करके आपको एकदम धमाकेदार तरीके से समझ में आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं आपके टेक्स्ट बुक से, एक ले लिया मैंने 7/6। अब ये 7 है वो हमारा न्यूमरेटर, 6 है हमारा डिनोमिनेटर। तो हम कभी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, कभी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। हमारा न्यूमरेटर है 7 और 6 हमारा डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के पास में कभी भी डिनोमिनेटर रहता है और अंदर रहता है न्यूमरेटर। तो जो 7 है हमारा 6 से बड़ा है, तो 6 1 6 ले लेंगे, 7 1 6 आता है 1, पॉइंट डाल देंगे क्योंकि 1 जो है वो हमारा 6 से छोटा है। और फर्दर कैलकुलेशन के लिए, फर्दर डिवाइडिंग के लिए हम इसके आगे अगर पॉइंट लगा दिए तो 1 का हो जाएगा 0, 1 का 0 हो जाएगा। तो 6 1 6 वापस ले लिया, क्योंकि 10 तो हमारे 6 के टेबल में आता है नहीं, 10 तो हमारे 6 के टेबल में आता नहीं, और 6 1 6 ले लिया क्योंकि उससे छोटा सिर्फ हमारे पास में एक ही नंबर है 6 के टेबल में, वो है 6 1 6। 6 1 6 ले लिया, 10 - 6 आता है 4। पॉइंट अभी देखो 4 है वो 6 से छोटा है, ठीक है, 4 है वो हमारे डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर हमारे डिवाइजर से छोटा है। तो हम क्या करेंगे? हमने एक बार पॉइंट ले चुके हैं, इधर एक बार पॉइंट ले रहे तो हमें बार बार पॉइंट लेने की जरूरत नहीं। अगर हमने पहले एक ही बार पॉइंट ले चुके तो हम वापस इसके ऑटोमेटिकली 0 लगा सकते हैं। ये डिवाइडिंग के बेसिक रूल्स है, होपफुली आपको ये सब आते होंगे। इधर 40 ले लिया, जैसे कि आप जानते हो कि 40 हमारे 6 के टेबल में आता नहीं है, तो हम उससे छोटा ले लेंगे जो है 6 6 36, ये 36 ले लिया। 40 - 36 हमारा 4 आता है, ठीक है, इसके आगे वापस 0 लगा दिया। और अगर आप गौर से देखो तो 40 बार बार इसका जो रिमाइंडर है ना वो बार बार सेम होता रहेगा। कैसे? देखो अभी 40 - 36, 46 के टेबल में नहीं आता, उसके छोटा ले लिया, 36 6 ले लिया, ऊपर वापस माइनस कर दिया तो 40 - 36 वापस 4 आता है। देखो इधर लिख देता हूँ 4, वापस 0 डाल दिया, -36 वापस 4, वापस 0 डाल दिया, -36 वापस 4 0 -36। ये अभी रिपीटिंग इन्फिनिटी तक आप लेके जाओगे तो इन्फिनिटी तक जाने को तैयार हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या? इसका ये जो डिजिट है रिकरिंग हो रहा है, मतलब बार बार ये देखो इधर 6 6 6 6 6 6 ही आता जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, ऊपर से करेंगे मतलब इसका जो 6 है डिजिट वो बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो बार बार इन्फिनिटी तक 6 लिखने के बजाय हम क्या करेंगे? जो 6 के ऊपर एक डॉट डाल देंगे। डॉट डालने का मतलब क्या? जो डिजिट है वो रिकरिंग डिजिट है, मतलब बार बार ही रिपीट होते जाएगा। आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं, वो एग्जांपल आपने अगर समझ लेना दोस्तों तो आपको मजा ही आ जाएगा।
दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो सेकंड हमारा एग्जाम्पल क्या है, -5/3। -5/3 लिया, जो हम कभी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ब्रैकेट के पास में आता है डिनोमिनेटर, इधर ले लिया। देखो अभी आप देखो कि रैशनल नंबर है वो नेगेटिव है, 5 के पास में नेगेटिव साइन है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते समय इसका साइन है ना वो गायब कर देंगे, इधर सिर्फ लिखेंगे 5। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे 3 × 3, 5 - 3 होता है 2, पॉइंट डाल दिया ऊपर, ये हो गया 3 20, अभी 3 6 18। अभी आप देखो कि 20 - 18 वापस 2 आता है, अभी इधर वापस हम 20 डाल देंगे, वापस 6 18 26। अभी आप देखो कि इधर वापस 6 है ना वो रिपीट होते जा रहा है, इसका रिमाइंडर एक तो आ रहा है 2 जो है नॉन टर्मिनेटिंग, और इसका जो डिजिट है 6 वो एक रिकरिंग है, मतलब बार बार आते जा रहे हैं ये इन्फिनिटी तक 6, मतलब बार बार एक रिकरिंग डिजिट है, आप जितने बार लोगे उतने बार 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर डॉट डाल देंगे। अब इसका आंसर कैसे लिखने का, ये इसका आंसर नहीं है, हमने इसे सॉल्व करके हमारा जो आंसर है ना मेन वो आंसर ये है। हम इसे कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे -5/3, इसके आगे इज इक्वल टू का साइन डाल देंगे और लिखेंगे -1.6, क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यू है, इसका जो क्वेश्चन है ना वो भी नेगेटिव में आएगा, और ऊपर डॉट डालना मत भूलना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना हो। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर हर वक्त 0 आता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए। रिकरिंग मतलब जो डिजिट बार बार ऑकर होते रहे, मतलब बार बार रिपीट होते रहे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए और जिसका जो डिजिट्स हो, क्वेश्चन हो, बार बार रिपीट होते जाए, उससे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो होपफुली आपको दोस्तों टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म के बीच में का डिफरेंस और दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो है 1.3। ठीक है दोस्तों, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9/37। अभी आप इससे देख सकते हो कि जो 9 है वो हमारा है न्यूमरेटर और 37 है वो है हमारा डिनोमिनेटर। कभी भी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, कभी भी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अभी आप नोटबुक में आप लिखते रहोगे तो हम क्या करना है, पहले एक बार क्वेश्चन लिख दिया, उसके आगे इज इक्वल टू का साइन डाल दिया, फिर 2-3 लाइन छोड़ के आप ये डिवीजन करना स्टार्ट करो। जो 37 है जो डिनोमिनेटर कभी भी ब्रैकेट के पास में आएगा। एक पॉइंट है दोस्तों, काफी सारे बच्चों को क्या लगता है कि जो नंबर बड़ा है या जो नंबर छोटा है, कभी भी दूसरे बच्चों को क्या लगता है, अगर जो नंबर छोटा है वो कभी भी हम ब्रैकेट के पास में रखते हैं। नहीं, अगर जो भी नंबर डिनोमिनेटर में चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो कभी भी ब्रैकेट के पास में रहना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, अभी हमारे डिनोमिनेटर में 37 है तो हमने उसको ब्रैकेट में पकड़ा है, ब्रैकेट के पास में रखा है, तो 9 हमारा आ जाएगा अंदर। हम पहले क्या करते हैं, 37 का टेबल लिख के रख देते हैं, क्योंकि 37 का टेबल हमें आता है नहीं, तो 37 लिखते हैं इधर। 37 2 74, 37 3 111, 37 4 148। मैंने थोड़ा लर्न करके रखा है, पर फिर भी आप भी लर्न करके रखो, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, 37 अभी आप देख सकते हो कि जो 9 है वो हमारा 37 से है छोटा। तो अगर हमने ऊपर 0 पॉइंट लगा दिया, अभी आप बोलोगे 0 पॉइंट क्यों लगा रहे हैं हम, 0 पॉइंट अगर हमने लगा दिया तो जो हमारा 9 है जो हमारा 37 से छोटा है वो हो जाएगा बड़ा। तो 9 के आगे पॉइंट लगा दिया, मतलब ऊपर पॉइंट लगा दिया, तो हमारा 9 हो जाएगा 90। ठीक है, अभी हम उससे आगे सॉल्व करेंगे। 90 है वो हमारा 37 के टेबल में आता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा भी आप बोलोगे भैया 37 आता है, नहीं, छोटा मतलब क्या, 90 की जो क्लोजेस्ट वैल्यू है 37 के टेबल में, 90 से जो छोटा और क्लोजेस्ट वैल्यू हो, इसमें तो अभी आप देख सकते हो कि 37 भी छोटा है और 74 भी छोटा है। तो अभी 90 की क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, 74। तो हम 37 2 74 आता है, तो हम इधर लिख देंगे 74। 90 - 74 करेंगे तो हमारा अभी आंसर आएगा 16 जो है वो हमारा वापस से 37 से छोटा है, तो हम इसके आगे 0 लगा देंगे। बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन, बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार पॉइंट लगा दिया तो वो जितने भी बार आप रिमाइंडर आपको अलग मिलता है, छोटा मिलता है डिवाइजर से, तो आप इसके आगे 0 लगा सकते हो। तो अभी 160 आप देखोगे तो हमारा 37 4 148 आता है, 160 से छोटा। ठीक है,
तो अभी हमारा 160 माइनस 148 अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा रिमाइंडर 12 जो है वो हमारा रिमाइंडर है, और रिमाइंडर वापस से डिवाइजर से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा देंगे। 12 जो छोटा है वो अभी बड़ा हो गया, 12 का 120 हो गया, तो 120 से छोटा 37 के टेबल में आया 111, वो जो 37 3 से 111, 120 माइनस 111 किया हमने, तो हमें आंसर आता है 9 जो है वो हमारा 37 से छोटा है, तो हम उसके आगे 90 लगा देंगे। अगर आप ध्यान से देखो, जो 90 है वो हमारा ऑलरेडी इधर आ चुका है, मतलब क्या, ये जो 243 हमें जो क्वेश्चन मिला है 0.243, अभी 243 आगे रिपीट होते जाएगा, आपको मैं करके बता देता हूँ। ये 90 आ गया, 90 से 37 के टेबल में 90 आता नहीं, तो उससे छोटा 37 2 74, वापस करके बता देता हूँ आपको, 37 2 74, 90 माइनस 74 आंसर आता है हमारा 16 है 37 से छोटा, तो इधर आ गया 0, 16 37 से छोटा है तो इधर आ गया 0। अभी 160 से छोटा है हमारा 148 जो 37 के टेबल में आता है, 37 फोर्जा, तो हम इधर लिख देंगे फोर्जा 148, 160 माइनस 148 आता है हमारा 12 वापस है 37 से छोटा, तो हम उसके आगे 0 लगा देंगे, हो जाएगा 120। अभी 120 से छोटा क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा है, 111 जो 37 3 से आता है, 111। अभी आप देख सकते हो कि 243, अभी इसको 120 को अगर 111 से माइनस करो तो वापस 90 आ रहा है, 9 आ रहा है, इसके आगे 0 लगा देंगे तो 90 हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि 243 वापस करेंगे तो 243, ये जो रिकरिंग डिजिट्स है, पहले तो मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए थे उसमें सिर्फ एक ही डिजिट था वो रिकरिंग निकल रहा था, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, पर इसमें आप देखोगे कि 3 डिजिट्स 3 नंबर्स रिकरिंग है, रिपीट हो रहे हैं। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक डिजिट था तो हम डॉट लगाते थे, अभी 3 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, उन डिजिट्स के ऊपर एक बार ड्रॉ कर देंगे। वो बार क्या दर्शाता है, ये जो 3 डिजिट है जिनके ऊपर हमने बार ड्रॉ किया है, उसका मतलब है कि जो 3 डिजिट है वो एक रिकरिंग डिजिट है, वो बार बार रिपीट होने वाली डिजिट है। ठीक है दोस्तों, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, मुझे कैसे पता चला ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, इसका जो डिजिट है ऊपर का क्वोशिएंट है वो रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है एक, और दूसरा इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है, बार बार रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा। तो अगर जिसका भी रिमाइंडर 0 ना है वो रहता है नॉन टर्मिनेटिंग, और इसका जो ऊपर का क्वोशिएंट है वो बार बार रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो रिकरिंग है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक दोस्तों, हाँ, अभी इसको आगे कैसे लिखे, 9/37 का आंसर कैसे लिखे, ये तो आपने सॉल्व किया, हमारा आंसर था इधर 0.243, ठीक है 0.243। अभी हम इसे कैसे लिखेंगे, 9/37 के आगे हमने ऑलरेडी इस इक्वल टू का साइन डाला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लिख देंगे 0.243, और ऊपर बार ड्रॉ करना दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऊपर बार ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वापस। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18/42। 42 जो है वो हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू काफी बड़ी है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो शॉर्टेस्ट वे में आसानी से आ जाए। अभी हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो 18 और 42 है वो दोनों 6 के टेबल में कॉमन है, मतलब क्या है, दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 3 से 18 आता है और 6 7 आता है 42। तो 18/42 को हम सिंप्लीफाई करके, आपको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ और लिख के बताता हूँ। 18/42 हम इसे कैसे लिखेंगे, 18/42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6 3 से 18 और 6 7 42। जैसे कि मैं आपको सेकंड लेक्चर में बता चुका हूं दोस्तों कि जो भी अगर कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर हम उसे किसी भी नॉन जीरो डिजिट से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसकी जो वैल्यू रहती है रैशनल नंबर की कभी भी चेंज नहीं होती है। एक रैशनल नंबर्स का रूल है जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। अगर किसी भी रैशनल नंबर को हम कोई भी नॉन जीरो डिजिट मतलब क्या, कोई भी डिजिट हो, चाहे कोई भी इंटीजर, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, बस उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। किसी भी नॉन जीरो डिजिट से अगर हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती।
तो ठीक है, अभी 3/7 इसकी वैल्यू चेंज हुई नहीं है। 18/42 जो अगर हम 18/42 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हमें जो आंसर मिलता है वही आंसर हमें 3/7 मतलब न्यूमरेटर मतलब 3 को 7 से डिवाइड करने के बाद में भी वही आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे भैया करके बताओ, हमें यकीन नहीं होता। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। 18/42 को पहले डिवाइड करके बताता हूँ। ये 42, ये हो गया 18 है, 42 से छोटा तो 0 पॉइंट लगा देंगे, 180 हो जाएगा। 42 का टेबल लिख देंगे हम पहले। ठीक है, ये 42 हो गया, ये 84, 42 × 3 126, 42 × 4 8 4 4 16, 42 × 5 10 5 4 20। ठीक है, 5 4 20 तो 210 आ जाएगा। ठीक है, 42 × 6 12 24 252 और 42 × 7 7 2 14 7 4 20 29 294। ठीक है, अभी हम इतना ही लिखते हैं, आगे और नीड हुई तो हम आगे और लिख सकते हैं, लिख देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 18 को 42 से डिवाइड करेंगे। 18 जो था वो हमारे 42 से छोटा था, तो हमने क्या किया, ऊपर 0 और पॉइंट ले लिया, 0 पॉइंट ले लिया। आप देखो दोस्तों, आप कभी भी सिर्फ सिंगल पॉइंट ले सकते हैं। अगर कोई हमारा डिवाइजर अगर छोटा आ जाए तो हम क्या, ऊपर 0 पॉइंट ले लिया, तो हमारा जो 18 था वो 180 में कन्वर्ट हो गया। अभी 180 जो है वो हमारा 42 के टेबल में आता है नहीं, 180 जो है वो हमारा 42 के टेबल में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, उससे छोटा कौन सा नंबर है, उससे छोटा आप बोलोगे कि भैया 42 भी है, 84 भी है, 126 भी है, 168 भी आप इधर देख सकते हो। पर छोटा मतलब क्या, उससे क्लोजेस्ट वैल्यू जो छोटी हो और उससे क्लोजेस्ट हो, मतलब क्या 42 के टेबल में उससे क्लोजेस्ट और छोटी एक ही वैल्यू है, वो है 168, वो है 42 4 तो हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे 4 168, 42 4 168 आ गया। 180 माइनस अगर हम 168 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 12। 180 माइनस अगर हम 168 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 12। 12 जो है हमारा 42 से वापस छोटा है, तो हम उसके आगे 0 लगा देंगे। एक बार पॉइंट लगाते हैं तो दोस्तों बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो 12 का हो गया 120, 120 से छोटा क्लोजेस्ट वैल्यू है 84, 42 2 84। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 120 माइनस अगर हम करेंगे 84 तो हमारा आंसर आता है 36 है, वापस 42 से छोटा तो हम उसके आगे 0 लगा देंगे, 360। अभी देखो, ये मैंने 48 तक मल्टीप्लाई किया है, 48 9 सा कितना आता है, uh, 48 9 सा, रुको 2 मिनट, 48 नहीं 42 9 सा, सॉरी 378 आता है, तो हमें 368 चाहिए, तो 42 × 8 336, मतलब 48 8 से 336 आता है, तो हमने ऊपर 8 ले लिया, ऊपर, तो हमारा आता है 336। 360 को अगर हम 336 से माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आता है 24 है, वो हमारा वापस है 42 से छोटा। 24 अगर हमारा 42 से छोटा है तो हम इसके आगे 0 लगा देंगे, 240। अभी 240 तो हमारा 42 के टेबल में आता नहीं है, तो 42 के टेबल में नहीं आता है, तो उससे छोटी वैल्यू है 210, जो हमारा आता है 42 5 210, तो इधर आ गया 30 आ गया, वो हमारा वापस 42 से छोटा है, तो उसके आगे 0 लगा देंगे। अभी 300 से छोटा है हमारा 294, जो आता है हमारा 42 7 आता है हमारा 294। अभी 300 में से 294 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको बरोबर से क्लियर दिखे। 6 लिख दिया, 6 है हमारा वापस 42 से छोटा, हमने इसके आगे 0 लगा दिया, तो 42 1 42 आता है, उसके बाद तो 84 आता है जो 60 से बड़ा है। 42 1 42, 60 माइनस 42 कर दिया, 60 माइनस 42 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 18 है छोटा, तो इसका हमने आगे 0 लगा दिया था, तो हो गया 180। अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि 180 इधर ऑलरेडी इधर रिपीट हो चुका है,
180 इधर ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इधर ही हमारा जो क्वेश्चन है, इधर ही हम हमारा डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बंद कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, आगे सब रिपीट हो रही है तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। हम पहले इधर लिख के रख देते हैं 0.28571 हमारा है आंसर। ठीक है दोस्तों, 18/42 को डिवाइड करने के बाद में इनका डेसिमल फॉर्म आ रहा है 0.428571। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा। मतलब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आ रहा था 3/7। अभी 3/7 को मतलब डिवाइड करके मैं बताऊंगा कि आंसर सेम ही आता है आपका। तो 7 जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है वो ब्रैकेट के पास में आता है, 3 आएगा हमारा अंदर। जो 3 हमारा अंदर आएगा, 3 हमारा 7 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर 0 पॉइंट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30। ये 30 हो गया। तो 7 4 28 आता है, 30 - 28 किया तो आंसर आता है 2। आगे 0 ले लेंगे, आगे 0 लिया तो 7 2 14 आता है, 14 आ गया। 20 - 14 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6। 6 जो है वो 7 से छोटा है तो आगे 0 ले लिया। ठीक है, 7 8 56 आता है हमारा, 60 से छोटा। 7 8 56, 60 - 56 किया तो हमारा आंसर आता है 4। 4 छोटा है 7 से तो आगे 0 लगा दिया। ठीक है,